हेलो। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एग्ज़ाम जो आने वाला है। अब होगा अक्टूबर में सिमतुल्ला का पीटी और मेंस होगा फिर बाद में 2-3 महीना के बाद। उसके बारे में मतलब कि जो भी है सब्जेक्ट, उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट एक लिए है इंग्लिश और उसमें एक टॉपिक लिए है टेंस। उस पर आज डिस्कशन करेंगे कि आखिर टेंस से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस में टेंस के ग्रामेटिकल के रूल के साथ साथ ट्रांसलेशन को कैसे बनाया जाता है उसको भी बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टेंस क्या होता है। तो कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं काल। ठीक, तक लिखते हैं इसको द फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए डिफिनेशन आपको अलग अलग मिल सकता है। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स टाइम, यानी कि वर्ब का फॉर्म जो क्या डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है, उसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड टेंस। उसी को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक, आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे कि काल किसे कहते हैं। तब क्रिया के रूप, क्रिया के जो फॉर्म होता है, उस जो टाइम को डिनोट करता है उसी को क्या कहते हैं, काल। ठीक ना, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसी को हिंदी में कहते हैं काल। ठीक, और इंग्लिश में बोलते हैं द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का फॉर्म विच जो डिनोट करता है किसको, टाइम को डिनोट करता है, उसी को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, अब टेंस जो होता है मेनली हिंदी हो या इंग्लिश, वो 3 तरह के होता है। ठीक, सबसे पहले मान के चलिए अभी जो समय चल रहा है इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, और जो समय बीत गया वो हो गया पास्ट टेंस, और जो आने वाला उसी को कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो टेंस जो होता है 3 तरह के होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट को ही हिंदी में होता है वर्तमान काल, इसका होता है भविष्यत काल, और इसको होता है भूतकाल। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम होता है 3 टाइप, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक, भूत, वर्तमान और भविष्यत तीनों मतलब हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में 3-3 होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे देखिएगा आप लोग, तो हर इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हर पार्ट में उसका 4-4 मतलब काइंड्स है, यानी 4-4 गो उसका भी एक तरह से भेद है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन भेद होता है। तो सब में आपको मिलेगा सिंपल एक लगा हुआ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक, उसके बाद इसी को कहते हैं इंडिफिनिट के नाम से, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट के नाम से भी लिखा रहता है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस यानी जारी रूप से, यानी इस 4 तरह के रहेगा, हम लिख देते हैं। एक रहेगा सिंपल लिखल, दूसरा रहेगा कंटिन्यूअस जिसको इम्परफेक्ट भी लिखा रहता है, एक रहेगा परफेक्ट और एक रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यही 4 तरह के आपको मिलेगा, जिसको इसी में रहता है इंडिफिनिट नाम इसका। ठीक, यही 4 तरह के, हर टाइप का 4-4 टाइप होता है। यानी प्रेजेंट का बोलेंगे तो बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, या इसी को बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक, पहला हो गया। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस, और तीसरा मतलब आगे फ्यूचर के लेके चलेंगे तो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट।
अगर उसमें परफेक्ट लगाएंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी के बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 गो टाइप होता है, प्रत्येक 3 गो जो टाइप है टेंस का उसका भी एक तरह से 4 बेटा मान सकते हैं। टेंस के 3 बेटा हो गया, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, और इस प्रत्येक का 4 रहेगा, ठीक। जबकि हिंदी में अलग होता है। हिंदी में अगर देखिएगा तो वर्तमान काल के ऐसे बुक में कहीं कहीं 5 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 3। तो 3 भेद होता है, जिसमें एक पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, जैसे राम खाता, इस सामान्य वर्तमान काल आता। उसके बाद एक रहेगा तत्कालिक, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यानी जो काम जारी रहता उसको कहते हैं एक तरह से तत्कालिक वर्तमान। एक और रहेगा संदिग्ध वर्तमान। तो 3 गो ऐसे वर्तमान में हो गया। फ्यूचर में भी 3 गो रहता है सामान्य, अब एक रहता है संभाव्य भविष्यत, और एक रहता है आपको, और एक रहेगा आपको हेतु मध्य भविष्यत। तो 3 गो भविष्यत काल में भी रहेगा। भूतकाल में 6 भेद होता है हिंदी में। पहला होता है सामान्य, दूसरा होता है आसन्न भूत, तीसरा होता है पूर्ण भूत, चौथा होता है अपूर्ण भूत, पांचवा होता है हेतु मध्य भूत, और छठा होता है संदिग्ध भूत। तो ये 6 गो होता है हिंदी में, 3 गो होता है हिंदी में, और इसका भी 3 गो होता है, जबकि इंग्लिश में सबके 4 होता है। अब सबसे पहले इसमें हम एक लेके चलेंगे प्रेजेंट को, चूँकि कहा जाता है कि अगर प्रेजेंट अच्छा रहेगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, इसलिए हम सबसे पहले प्रेजेंट को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के लेके चलते हैं। और सिंपल प्रेजेंट, अब देखिए प्रेजेंट के ऐसे कहते हैं किसको, तो प्रेजेंट टेंस मतलब कि जो वर्तमान समय का बोध कराता है उसे प्रेजेंट, जो बीते हुए समय का बोध कराता है उसे पास्ट, और जो फ्यूचर कहते हैं जो आने वाले समय का बोध कराता है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक। सबसे पहले हम प्रेजेंट के टाइप सारा देखेंगे, और इसमें सारा रूल भी पढ़ेंगे, साथ साथ ट्रांसलेशन। आज इसमें जो भी ट्रांसलेशन होगा नॉर्मल ट्रांसलेशन नहीं खाली बताएंगे कि राम जाता, बहुत तरह के ट्रांसलेशन आएगा। राम जाता है, राम जाता ही तो है, राम मुझसे बात करना चाहता है, फिर बहुत सारा जितना तरह के क्वेश्चन होता है इसमें क्रिएट सारा बताएंगे, और ग्रामर से जितना भी रूल बनता है सारा इसमें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज अब पहला शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। सबसे पहला लेते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें एक चीज जानेंगे, ट्रांसलेशन पहले कुछ देख लेते हैं, उसके बाद इसमें ट्रांसलेशन तो बताएंगे ही, ट्रांसलेशन में ही रूल भी लगता है उसको साथे साथे बता देंगे, और प्लस में उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहला हम जानते हैं पहचान, कि आखिर कौन सा सेंटेंस देख के कहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो कहते हैं जिस क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इटी से लगाओ, तब उसको किस टेंस का वाक्य समझते हैं, सिंपल प्रेजेंट। एक बात याद रखिएगा, ई लगा रहना चाहिए क्रिया के अंत में, जैसे वह मेरे पिता। अब देखिए इस सेंटेंस में भी लास्ट में देखिएगा तो आपको ता आएगा। तो क्या ई ता जो है ई क्रिया है, ता जो लगा हुआ है वो क्रिया के अंत में है, नहीं। तो इसको पर सिंपल प्रेजेंट में ऐसे तो माना जाता है चूँकि होने का बोल, लेकिन इसमें कोई क्रिया के अंत में नहीं है, ठीक। पहला बात। तो एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे रहेगा राम वहाँ जाता, ठीक है। तो इसमें देखिए क्रिया कौन हो गया, जाना, और क्रिया के अंत में क्या होगा, जाता है, यानी ता लगल है ना, तो ठीक।
अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या ऐसे तो सिंपल वे में कहते हैं हम लोग कि जिसके बारे में कुछ डिनोट किया जाए, या तो जो काम करने का बोध मतलब जिससे काम करने का बोध है, यानी जो सेंटेंस में काम करता है वो क्या कहलाता, करता, यानी जिसको सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद वर्ब किसको कहते हैं, तो क्रिया में जो काम होता है, मतलब सेंटेंस में जो काम होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक, आपको सेंटेंस में दो चीज रहेगा, एक होना चाहिए सब्जेक्ट और दूसरा क्रिया, तभी सेंटेंस पूरा माना जाता है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट एक तरह से हाइड रहेगा, जैसे वहाँ जाओ, तो इसमें सब्जेक्ट हाइड हो जाता है। खैर इसको अब बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसको बनाने का सबसे पहला तरीका याद रखिएगा कि जब भी हम सेंटेंस पढ़ाएंगे तो 3-4 तरह के सेंटेंस सब में पढ़ाएंगे। एक होता है अफर्मेटिव, कुछ होता है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में सबसे पहला स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव कहने का मतलब होता है सेंटेंस जो होता है सिंपल रूप में होता है, न तो उसमें नहीं लगा रहेगा, न ही क्या लगा रहेगा, इस सिंपल रहेगा। ये होता है असर्टिव का 2 पार्ट होता है। हालांकि सेंटेंस जब पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि असर्टिव जो होता है 2 तरह के होता है। असर्टिव में एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। उसी में सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में चर्चा कर दे रहे हैं। तो अफर्मेटिव के शॉर्ट में लिखे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे V1 या V5। V1 V5 करने का मतलब वर्ब का 5 रूप होता है, जिसमें V1 या तो V5 होता है, किसमें यूज, सिंपल प्रेजेंट में। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कोई वर्ड रहेगा तो डालेंगे अदर वर्ड। जैसे राम वहाँ जाता है कि मैं, वहाँ जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैसे नहीं है, वहाँ तो जो बच गया वो ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। राम वहाँ जाता, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम सेंटेंस में क्रिया के साथ क्या लगा के प्रश्न करते हैं। जैसे राम क्या खाता है तो आंसर मिल सकता है, राम क्या और किसे लगाकर अगर प्रश्न किया जाए और जो आंसर मिलता वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर क्या लगा के प्रश्न, राम क्या जाता है, नहीं मिल सकता है, राम क्या जाता नहीं, राम किसे जाता है, इसका भी आंसर नहीं मिला। जब ई नहीं मिलता है तो इसको अदर वर्ड में हम रखते हैं, और ई जो है वहाँ ये क्या है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक हम बताए थे एडवर्ब, बताए नहीं होंगे आपको, ऑफलाइन में पढ़ाए थे। एडवर्ब ऑफ जो प्लेस होता है उसके अंतर्गत वहाँ आता है। जैसे राम 5 बजे उठता है, तो इसमें 5 बजे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। जो इसम जो चीज़ होता है ना वो चल जाएगा फिर पीछे। इवनिंग, मॉर्निंग, इसम जो होता है ना, इसम आता है एडवर्ब ऑफ टाइम में। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट सिर्फ वही होता है। एक बात और याद रखिएगा, मेनली रूप से ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। ठीक ना, आप जितना भी सेंटेंस निकाल के देख लीजिए, अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो उसमें नाउन रहेगा, नहीं तो प्रोनाउन रहेगा। ठीक, और दूसरा चीज़ नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सिंपल अभी सेंटेंस लेके समझा रहे हैं, पहली बात याद रखिएगा V1 कहाँ यूज किया जाए और V5 कहाँ यूज किया जाए। अब देखिए V1 के जगह डू भी रह सकता है, इसलिए डू को एक साथ लिख दे रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और V5 मतलब डच भी, तो ये दोनों रहेगा, तो इसका यूज करते IVU दे, या तो प्लुरल रहेगा, तब प्लुरल रहेगा तो डू या V1 आएगा। ठीक, और जबकि ही, सी और नेम, नेम में कैसा रहना चाहिए, नाम सिंगुलर। सिंगुलर अगर रहेगा तभी रहेगा। ठीक ना, V5 लगेगा, नहीं तो आपका प्लुरल रहेगा तो V1 लगेगा। ठीक है, अब इसको बनाते हैं कि आखिर बनेगा कैसे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम, तो लिखेंगे राम।
राम नाम है, सिंगुलर है, इसलिए V5 लगेगा। तो V1 या V5 पहले रखना, तो ये दोनों में V5 रखाएगा। तो यहाँ मेन क्रिया कौन है? जाना, तो हो जाएगा गोज। ठीक, V5 रखा गया। दूसरी बात याद रखिएगा, जब कहीं जाता है कोई स्थान का नाम बताएगा तब वहां पर गो के बाद लगले टू लगता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई जगह का नाम नहीं, वहां यहाँ सिर्फ दिया हुआ है, तब वहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा। अगर टू लिख देंगे तो ये गलती हो जाएगा, टू देयर गलती है, ठीक ना। टू देयर, हियर और होम, ये तीनों के साथ गो के बाद टू नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद टू नहीं लगेगा, ये बात माइंड में रखिएगा, कभी कभी आपको यूज होगा। गो के बाद अगर रहता, मान के चलिए होम के जगह हाउस कर देता, तब टू लगता। पटना रहता तो टू लगता, स्कूल रहता तो टू लगता। लेकिन हियर, देयर और होम, ये तीन चीज़ ऐसा याद रखिएगा जहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसको आप एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अब इस पर जो कुछ बढ़िया जो क्वेश्चन होता उसको करवाते हैं। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि दो दो वर्ब आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राम मुझसे बात करना चाहता। अब देखिए ये सेंटेंस अच्छा है और इससे आपको सीखने के लिए भी ग्रामर के रूल मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये बताइए इसमें क्रिया कौन है? तो इसमें आपको दो गो क्रिया मिलेगा, एक बात करना और दूसरा चाहना। अब देखिए बात करना जो हो गया वो अदर क्रिया हो गया। इस सेंटेंस के लिए जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब करने का मतलब एक जुलारी वर्ब और मेन वर्ब वो नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंस का जो मेन वर्ब काम कर रहा है, यानी इसको अगर हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस राम मुझसे चाहता है, यानी कि एक तरह से सेंटेंस होगा। लेकिन इसको हटा दिया जाए तो ये अधूरा हो जाएगा, राम मुझसे बात करना है, ये कुछ बनेगा नहीं। यानी ई जो होता है इसमें मेन क्रिया होता है, ठीक ना। और ई जो होता है इन्फिनेटिव के रूप में आता है, ठीक। तो याद रखिएगा इस ऐसा जब भी रहेगा डबल वर्ब वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले याद रखिएगा। अब यहाँ इसका होता है टॉक और इसका होता है वांट। अब सबसे पहला आएगा माइंड में कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 लिखे, तो इसमें किसके साथ आएगा? टॉक वाला में V1 या V5 लगेगा या वांट वाला में V1 या V5? तो आप खुद देखिए कि इस सेंटेंस में जो एक तरह से पहचान वाला जो बताया ता है ती है, वो किसके साथ लगा हुआ? चाहना के साथ कि बात करना के साथ? तो आप कहिएगा चाहना के साथ। जब चाहना के साथ लगा हुआ, इसलिए मेन जो वर्ब V1 या V5 का जो फॉर्म चलेगा वो किसके साथ चलेगा? वांट के साथ। बाकी जो दूसरा वर्ब रहेगा वो याद रखिएगा हमेशा लगभग या तो 2 + V1 के फॉर्म में आएगा, यानी ई क्रिया के बाद दूसरा क्रिया आएगा, या तो V4 के रूप में आएगा, ठीक ना। अब हम कुछ कुछ बताएंगे कि कहाँ पर 2 + V1 आएगा, कहाँ पर V4 आएगा, और कहीं कहीं पर हाउ टू + V1 आता। इस तीनों का चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 + V1 के चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कैसे इसको बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ से बनना चाहिए सबसे पहले राम। अब सब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद V1 या V5, तो V1 या V5 पहले इसको साथ लगेगा, तो इसके अनुसार वांट्स हो जाएगा, वांट्स, राम वांट्स। करना याद रखिए ना लगा रहता है तो टू के साथ ही आता है जनरली। तो याद रखिएगा बात करना क्या होता है? टॉक, तो ये हो जाएगा टू टॉक। और टॉक किसी के साथ अगर बात करता है तो टॉक के बाद टू का प्रीपोजिशन यूज होता है। तो राम वांट टू टॉक टू मी, यहाँ से आ जाएगा टॉक टू मी, ठीक। इसी तरह से एक और सेंटेंस ले रहे हैं, वह मुझे पढ़ाने आता।
यानी कि कोई मुझे पढ़ाने आता है घर पर, उस पर हम सेंटेंस बनाया। तो सबसे पहले ये बताइए, वो आता है तो ही हो गया, आता है मेन में इस सेंटेंस के लिए क्रिया होगा, तो कम, कम के V5 क्या होगा, कम्स, ही कम्स। क्या करने आता है, पढ़ाने, तो टू टीच, और क्या किसको, मी, तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। यानी ही कम्स टू टीच मी हो गया, ठीक। इसी तरह से और कुछ सेंटेंस लेते हैं। तो कभी कभी आपको रहेगा भरने के लिए, तो याद रखिएगा कि एक सेंटेंस के बाद, एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब कभी भी V1 या V5 इसम के रूप में नहीं आएगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेने के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के करवाते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, एक दो सेंटेंस और लेते हैं कि वे लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं। वे लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो इसमें भी दो वर्ब है, एक है जाना और एक है खेलना। तो इसमें हम बताएं कि जाना में है ता है ती, इसलिए मेन वर्ब भी लगेगा, V1 या V इसके साथ आएगा, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वे लोग के होता है दे, तो लिख दिए दे। जाना के होगा गो, दे के साथ V1 लगता है इसलिए गो होगा, गो। अब क्या करने जाता है, खेलने। हम बताएं कि एक क्रिया के बाद दूसरा क्रिया रखना है, तो टू लग के आएगा, टू प्ले। क्या खेलने जाता है, क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन और लेते हैं इसी बेस पर, मतलब इसके आधार पर ही और क्वेश्चन लेते हैं। राम के भाई की पत्नी मिलना चाहती है। अब देखिए, सबसे पहले आपको इसको पहचानना होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो आपको लगेगा कि राम के भाई की पत्नी। अब देखिए, इसमें अगर मेनली रूप से आप तोड़िएगा तो आपको पता लगेगा कि इसमें मिलना कौन चाह रहा। राम तो नहीं चाह रहा, न तो उसका भाई चाह रहा, बल्कि भाई की जो पत्नी है वो चाह रही है। इसलिए सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, पत्नी। इसको बनाने का सबसे मेन तरीका याद रखिएगा, कभी भी ऐसे नहीं बना दीजिएगा राम्स ब्रदर्स आ वाइफ, ये गलती होता। एक बार में मात्र एक ही के साथ आ सकता है क्या, एपोस्ट्रोफिस। इसलिए इसको बनाने का सही तरीका होता है कि द वाइफ ऑफ राम ब्रदर, वाइफ ऑफ राम्स ब्रदर। ठीक, सबसे पहले ये हो गया। अब बताइए कि राम से हम एक बात बताए थे, ये बात को ध्यान माइंड में रखिएगा कि ऑफ के बाद कभी भी, या ऑफ किया कोई भी प्रीपोजिशन के बाद कभी भी जो बाद वाला जो आता है वर्ड, वो कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। यानी इस सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, वाइफ। अब वाइफ को चाहिए सिंगुलर यहाँ पर, इसलिए इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V5 आएगा, इसलिए वाइफ के साथ V5 आएगा। ये क्या करना चाहती है, तो चाहना के क्या होगा, वांट। तो यहाँ से हो जाएगा V5 लगेगा, वांट्स। क्या करना चाहती है, मिलना, तो टू मीट। और किससे मिलना चाहती है, मुझसे। तो द वाइफ ऑफ राम्स ब्रदर वांट्स टू मीट मी। ठीक, तो इसको आप लोग ऐसा क्वेश्चन को आप लोग बना के देखिएगा कि वह मंदिर जाना चाहता है, वह मुझसे बात करना चाहता है, राम अंग्रेजी पढ़ना जानता है कि अभी नहीं बताया, राम अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, तो मैं अंग्रेजी में बोलना चाहता हूँ। एक आध सेंटेंस और लेते हैं।
इसको आप अपना डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं इसके आधार पर। मैं अंग्रेजी में बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट कौन, आई, चाहता हूँ है तो वांट हो जाएगा। क्या चाहता है, बोलना, टू स्पीक। किस में, अंग्रेजी में, इन इंग्लिश। ठीक, तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक, अब इसमें ग्रामर से एरर कहाँ कहाँ पर पूछता है बता दे रहे हैं। ये हो गया। सबसे पहले सिंपल बात देख लेते हैं कि ग्रामेटिकल रूप से यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत करता है। सबसे पहला दिक्कत करेगा V1 और V5 में, यानी कहाँ पर लगाना है। जिसे दे देगा सिंपल सेंटेंस कि हिज ब्रदर, एस जोड़ देगा, ब्रदर्स। अब यहाँ से भरने के लिए आएगा, मान के चले गोइंग, दूसरा गोन, तीसरा गो और चौथा गोज। आपको भरना है, क्या क्या भरिएगा। अब देखिए पहली बात याद रखिएगा कि V4 और V3 बिना एक्जुलरी वर्ब के बिना नहीं आ सकता सेंटेंस में। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तब, यानी मेन वर्ब के तुरंत बाद कभी भी V4 और V3 बिना एक्जुलरी वर्ब के नहीं आ सकता। अब बताइए इसके लिए जब वर्ब आ रहा है, यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब नहीं है, तो क्या गोइंग और गोन हो सकता? तो नहीं हो सकता, ये दोनों कट गया। अब ये दोनों जब हट गया तब बचा कुछ, गो और गोज। अब बताइए यहाँ करा हिज ब्रदर्स, यानी उसके भाई लोग। तब भाई लोग जब ढेर सारा हो गया, प्लुरल हो गया, तो हम बताए थे जब प्लुरल रहता तब V1 होता, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या भराएगा, गो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सिमतुल्ला में पूछता। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड टू से एक और क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे पूछा जाता। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन आएगा आपको जिसे रहेगा राम गोज, खाली स्थान, यहाँ पर देगा मी। आपको भरना रहेगा पहला टीचिंग, तीसरा टीचेज और चौथा टू टीच। चलिए आपको भरना है राम गोज खाली स्थान में। अब देखिए याद रखिएगा जनरल जो वर्ब होता है वो एक वर्ब के बाद अगर दूसरा वर्ब बाद में आता है, मेन वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा और वर्ब रखना चाहते हैं तो वो आपको हम बताए थे कि दुई फॉर्म में हो सकता है, V4 में हो सकता है या तो 2+V1 के फॉर्म में हो सकता है। ठीक, लेकिन जो V4 वाला कंडीशन होता है इस सब वर्ब के साथ नहीं, कुछ कुछ स्पेशल वर्ब है जिसके बाद ही V4 का प्रयोग किया जाता। तो सबसे पहले याद रखिएगा V5 तो यूज होगा नहीं, इन्हें समझ जाइएगा राम है तो राम के बाद तो V5 आएगा ही। एक वर्ब जब आया हुआ है तो दूसरा वर्ब V5 तुरंत बिना कोई एंड से जुड़ा रहता था, ठीक था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आ रहा तो टीचेज नहीं होगा। V3 या इसको V2 फॉर्म भी कह सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। V4 आ सकता था लेकिन अगर दूसरा वर्ब रहता था गो के साथ V4 नहीं बल्कि 2+V1 के फॉर्म में आता, तो ये याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, टू टीच। ठीक ना, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देगा इन्फिनिटिव भरने के लिए। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं
ऐसा ऐसा क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस भी बहुत करवाते हैं। जब मान के चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं ना, उस टाइम बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डालते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, याद रखिएगा कि अगर वर्ब में लर्न रहे या लर्न या नो के बाद 2+V1 नहीं बल्कि हाउ टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे राम अंग्रेजी बोलना जानता। चलिए जानता भी हो सकता है, मान के चलिए सीखता, तो सीखता भी ले सकते हैं, सीखता। ठीक, इसको बनाना सबसे पहले बनाएंगे राम। जानता अगर है तब जानना, राम शब्द मतलब कि नाम है, नाम के साथ V5 तर हो जाएगा नो, एस लगा देंगे, नोज हो जाएगा, राम नोज। अब देखिए आपको गलती क्या होगा, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ेगा और यहाँ पर ऑप्शन देगा स्पीकिंग, स्पीक्स, टू स्पीक, और एक ऑप्शन रहेगा हाउ टू स्पीक। तो याद रखिएगा कि नो या मान के चलिए यहाँ पर लर्न रहता, तब लर्न रहे चाहे लर्न्स रहे, एस लगा रहे या न रहे उससे मतलब नहीं है। इसके बाद अगर कोई दूसरा वर्ब रखना रहता तो वो हमेशा याद रखेगा हाउ टू के साथ आता, इसलिए यहाँ पर टू स्पीक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक ना। तो आपको इस बार तो नहीं, मतलब इस क्वेश्चन हमेशा डालते रहता है एग्जाम में, सिमुतुल्लाह में, फिल इन द ब्लैंक्स में। इसका ग्रामर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत फेमस है। राम नोज या लर्न्स, अगर जानता है तो नो हो जाएगा, नोज हो जाएगा, सीखता है तो लर्न्स होगा, वो तो सेंटेंस पर डिपेंड करता। तो ये दोनों अगर वर्ब आ गया, ये माइंड में रखिएगा, ये दोनों वर्ब के बाद 2+V1 नहीं बल्कि हाउ टू प्लस V1 आना चाहिए, तो ये होगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक, एक और सेंटेंस है, याद रखिएगा, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक, उस पर प्रैक्टिस आप लोग देखिएगा, करिएगा। अब देखिए आज का वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइक और डिसलाइक। कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसके बाद V4 आता, यानी अगर ये मेन वर्ब के रूप में है तो इसके बाद आने वाला वर्ब किस फॉर्म में होगा, V फॉर्म। इससे रिलेटेड और कुछ बात बताएंगे, प्लस में अगले वीडियो में हम ये बताएंगे, जैसे राम वहाँ कभी कभी जाता, तो इस कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा समटाइम्स भी होता है, ओकेजनली भी होता है, रेयरली भी होता है, कभी नहीं हो गया तो नेवर होता, हमेशा हो गया तो ऑलवेज होता। ठीक ना, इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड जो होता है इस सिंपल प्रेजेंट में लगा के पूछा जाता है और क्वेश्चन इसी पर सेट किया जाता है। ग्रामर का ऑलवेज है तो किस सेंटेंस में जाएगा, तो इस प्रकार के सेंटेंस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चूँकि वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं, आधा घंटा मैक्सिमम वीडियो रहेगा आपका, 30 मिनट का वीडियो रहेगा, तो हम छोटा छोटा पार्ट में बांट के लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।